मित्रों, मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसके बारे में शायद ही कोई पूर्ण रूप से जानता हो। परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण के अनुसार, हमें न जाने कितने अनसुलझे प्रश्नों का बेहद ही संतुलित और सटीक जवाब अवश्य मिलता है। विश्व के दार्शनिक और आध्यात्मिक विद्वानों के अनुसार मृत्यु होने पर लगभग 85% जीवात्मा एक वर्ष में जन्म ले लेती हैं। कारण यह है कि इन जीवात्माओं द्वारा उच्चतम स्तर के कर्मों का न किया जाना ही उनको पुनर्जन्म को प्रोत्साहित करता है। वहीं 10% जीवात्माओं को पुनर्जन्म में 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का समय लगता है। कारण उन जीवात्माओं द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार समय, स्थान और गर्भ का चयन भी विशेष महत्व रखता है। वहीं 4% जीवात्माओं को 100 साल से लेकर 5000 साल या इससे भी अधिक का समय पुनर्जन्म लेने के लिए लगता है। इसका कारण यह है कि उस जीवात्मा द्वारा किए गए उच्चतम कर्म ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके लिए विशेष परिस्थिति, विशेष समय और विशेष गर्भ का निर्धारण बेहद ही आवश्यक होता है। जबकि 1% जीवात्माएं ही इन 4% जीवात्माओं की श्रेणी में आकर ही मोक्ष प्रदान करती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमको हमारे किए गए कर्मों के अनुसार फल नहीं मिलता है। इसका बेहद ही सटीक जवाब यह है कि आपको कर्म की शक्ति के अनुसार उस कर्म का फल उसी समय या कुछ समय बाद या अत्यधिक समय बीत जाने के बाद अवश्य मिलता है। अर्थात मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। और भागवत गीता में भी यही बात कही गई है कि फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। अर्थात आपके द्वारा किए गए प्रत्येक पाप और पुण्य कर्म का फल अवश्य मिलता है। और यही बात न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत में स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है, जिसके अनुसार आप जितनी शक्ति से बल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसके विपरीत दूसरी वस्तु भी उतनी ही शक्ति से बल का प्रयोग करती है। निसंदेह आज नहीं तो कल आपको आपके द्वारा किए गए कर्म का फल उतनी ही शक्ति के अनुरूप मिलेगा जितनी शक्ति आपने उस विशिष्ट कर्म को करने में लगाई थी। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र एक दिन से लेकर हजारों वर्ष तक का हो सकता है और उनमें चेतना का विकास पहाड़ों, पत्थरों से होता हुआ वृक्षों एवं पशु पक्षियों की श्रेणी में आगे बढ़ता हुआ मानव श्रेणी तक का सफर तय करता है, जहाँ जीवात्मा अपने पूर्ण विकसित रूप में होती है। पुराणों के अनुसार मानव शरीर से आत्मा का निकास मुंह, आँख, नाक और कान से होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ विशिष्ट आत्माओं का निकास कपाल से, जो अंततः मोक्ष की प्राप्ति का ही एक मार्ग से होता है। जबकि दुष्ट प्राणियों का निकास गुदा से होता है, जो निश्चित ही प्रेत योनि या नीच योनियों में ही जन्म लेते हैं। पुराणों के अनुसार मृत्यु आने पर शरीर में असहनीय पीड़ा का आभास होता है और शरीर में शून्यता और धीरे धीरे बेहोशी का आभास का बढ़ता जाना और कुछ समय बाद शरीर से आत्मा का मुक्त होना बताया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि यमपुरी से आए 2 यमदूत आत्मा को अपने पास में बांधकर प्रकाश की गति से यमपुरी की ओर ले जाते हैं, जो हमारी पृथ्वी से 86,000 योजन की दूरी पर है, जहाँ पर मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य का लेखा जोखा उसको दिखाया जाता है। इसे आप टीवी पर पहले से ही तैयार किए गए प्रोग्राम की तरह समझ सकते हैं। यमपुरी में चित्रगुप्त आपके प्रत्येक पाप और पुण्य कर्मों का ब्यौरा रखते हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से बता दें कि हमारे दिनचर्या के सुबह के नित्य कर्म शून्य कर्म की श्रेणी में आते हैं, जिनका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता है। यमपुरी पहुंचकर 4 पहर के भीतर ही जीवात्मा को पुनः उसके घर पर ही यमदूतों द्वारा छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर जीवात्मा अज्ञानतावश पुनः शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, पर वह यह नहीं जानती कि पृथ्वी और इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीवात्मा ईश्वरीय शक्ति से ही नियंत्रित और संचालित होती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मानव शरीर को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला, पार्थिव शरीर या भौतिक शरीर या मानव शरीर, जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, अर्थात इसकी छाया नहीं होती और इसकी आकृति मानव शरीर की आकृति के समान ही होती है, परंतु इसमें पंच महाभूत
तत्वों जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्व का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सूक्ष्म शरीर भूत प्रेतों की देह भी होती है जो समयानुसार पुनर्जन्म लेती हैं। तीसरा, लिंगम शरीर, जिसमें मनुष्य के 24 तत्वों में से केवल 13 तत्व ही पाए जाते हैं। इन 13 तत्वों में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 3 क्रमशः मन, बुद्धि और अंधकार पाया जाता है। और यही कारण है कि मानव द्वारा चंद्रलोक में पहुंचने पर भी लिंगम शरीर दिखाई नहीं देता। लिंगम शरीर की आकृति सूक्ष्म शरीर की तरह ही होती है, लेकिन 13 तत्वों के समावेश के कारण यह सूक्ष्म शरीर से कुछ भिन्न होता है। चौथा, कारण शरीर, जिसका आकार अंगूठे के आकार के समान होता है और यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। कारण शरीर प्रकाश पुंज के समान होता है जो साधारण आंखों से नहीं देखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जीवात्मा कारण शरीर में ही निवास करती है। और आपको बता दें कि कारण शरीर की गति प्रकाश की गति के बराबर ही होती है और यही कारण है कि जीवात्मा पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी मात्र 4 पहर में ही पूरी कर लेती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु उपरांत पिंडदान और 13वीं करने का कारण यह है कि पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन एवं कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कमर, 7वें, 8वें और 9वें दिन के पिंडदान से क्रमशः गुप्तांग, जंघा और घुटने, पैर अर्थात सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और 10वें दिन के पिंडदान से जीवात्मा को भूख और प्यास लगती है, जबकि 11वें और 12वें दिन किए गए पिंडदान से जीवात्मा को भोजन प्राप्त हो गया। और 13वें दिन के पिंडदान से आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में यमलोक के मार्ग की ओर निकल पड़ती है। और अब यह यात्रा सूक्ष्म शरीर के रूप में लगभग 348 दिन की होती है, जिसमें जीवात्मा प्रतिदिन 24 योजन और आधा कोस की दूरी तय करती है, अर्थात 337 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा। और इस लगभग 1 वर्ष में प्रत्येक माह में किए गए पिंडदान से ही जीवात्मा को भोजन, पानी और यात्रा करने की शक्ति मिलती है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में 13वीं और पिंडदान का विशेष महत्व है। मित्रों, इस 1 वर्ष की यात्रा के दौरान 16 नगर या 16 पुरी पड़ते हैं, जिनमें यदि जीवात्मा द्वारा श्रेष्ठ कर्म किए गए हों तो जीवात्मा 6ठे पुर या 6ठी नगरी अर्थात क्रोचपुर से ही बैकुंठ लोक को चली जाती हैं। इसमें पहला नगर याम्यापुर और 16वां नगर बहुभीतिपुर पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए हमने 16 नगर की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। विचित्र नगर से आगे के नगर में वैतरणी नदी को पार करने के बाद जीवात्मा को लिंगम शरीर की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार वैतरणी नदी रक्त, मल, मूत्र से भरी हुई है, जिसमें पुण्यात्मा को यमदूत नाव द्वारा और दुष्ट आत्मा को उसमें खींचकर ले जाते हैं। वैतरणी नदी की चौड़ाई लगभग 100 योजन से भी ज़्यादा की बताई गई है। वैतरणी नदी पार करने के बाद जीवात्मा बृहस्पति ग्रह तक पहुंच जाती है। इस ग्रह को पार करते ही जीवात्मा को कारण शरीर की प्राप्ति हो जाती है। बृहस्पति ग्रह से आगे यमपुरी का विशाल घेरा बना होता है। आपको बता दें कि इस 348 दिन की यात्रा के दौरान जीवात्मा को कर्मों के अनुसार ही मार्ग मिलता है। पापी आत्मा को कंकड़, पत्थर, कील, अत्यधिक गर्म मार्ग और यमदूतों द्वारा असहनीय यातनाएं दी जाती हैं। पुण्यात्मा को सुखद मार्ग से होकर यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक 44 योजन से भी ज़्यादा सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। यदि जीवात्मा को पुनर्जन्म में समय लगता है तो जीव द्वारा किए गए पुण्यों का फल जीवात्मा को अब सूक्ष्म शरीर के रूप में स्वर्ग में आनंद पूर्वक व्यतीत करना होता है। पुराणों के अनुसार जीवात्मा को गर्भावस्था में अपने समस्त पाप और पुण्य कर्मों की जानकारी होती है, परंतु गर्भावस्था से बाहर आते ही यह स्मरण शक्ति विलुप्त हो जाती है और जीवात्मा पुनः
पाप कर्मों में लग जाता है। मित्रों, यही मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म की संपूर्ण यात्रा है। फ्रेंड्स, आपसे प्रार्थना करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।